की, जिसके कल दिल का दौरा पड़ने के बाद मौत हो गई। मुख्तार अंसारी जरायम की दुनिया का वो बेताज बादशाह था जो राजनीति के खाद और पानी से सियासत का दुलारा भी बन गया। मऊ में कुछ लोगों के बीच मुख्तार अंसारी की रॉबिन हुड वाली इमेज भी थी, लेकिन उसकी जिंदगी वो किताब थी जिसका हर पन्ना खून से सना था। मुख्तार पर कई संगीन अपराधों और हत्या के केस दर्ज थे, लेकिन रसूख के आगे पुलिस की पैरवी कमजोर पड़ जाती। आपने मुख्तार अंसारी की क्राइम फाइल्स के बारे में सुना खूब होगा, लेकिन आज हम आपको उसकी अनसुनी कहानियां बताते हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में कई ऐसे नेता हुए जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ी है। 1970 के आखिरी दशक में सड़क और रेलवे के ठेकों की लड़ाई ने इस इलाके की फिजा खराब कर दी। इस इलाके में माफिया पैदा होने लगे। ठेकों की गारंटी पर पहले उन्होंने अपने आकाओं के लिए बंदूकें उठाई, बाद में खुद राजनीति में उतर आए। गाजीपुर के ही यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में 1963 में मुख्तार अंसारी का जन्म हुआ। उनके दादा आजादी के आंदोलन में हिस्सा ले चुके थे और परिवार इलाके के इज्जतदारों में गिना जाता था। मुख्तार मजबूत कदकाठी और दबंग स्वभाव के थे। उन्हें करीब से जानने वाले कहते हैं कि बचपन से ही वो मनबड़ थे। वो जो कहे वही हो, ये उसके स्वभाव में था। वो अपनी क्लास में सबसे लंबे थे। क्रिकेट, वॉलीबॉल से लेकर हॉकी में रुचि रखते थे। निशानेबाजी उनका शौक रहा। एक एक कर कई कहानियां जुड़ती गई और मुख्तार माफिया की नगरी में बड़े होते गए। यूपी की जेलों में मुख्तार के रुआब का एक नमूना गाजीपुर जेल का किस्सा है। साल 2005 में मऊ में हिंसा भड़कने के बाद मुख्तार अंसारी ने सरेंडर किया था। उसे गाजीपुर जेल में रखा गया। मुख्तार तब विधायक था। उसने ताजी मछलियां खाने के लिए जेल में ही तालाब खुदवा दिया था। मुख्तार अंसारी के तमाम किस्से थे, उसमें एक किस्सा मछली का भी था। उसने मछली खाने के लिए जेल में ही तालाब खुदवा दिया। दरअसल ये पूरा मामला उस दबंग मुख्तार का है जिसके तमाम दबंगई के किस्से आज भी लोगों के जहन में हैं। 2005 के एक मामले में, दंगा भड़काने के मामले में, जहां एक और उसने खुद सरेंडर किया, तो वहीं 2005 में वो विधायक बन चुका था, दबदबा और बना चुका था। इस बात को सांसद और पूर्व डीजीपी बृजलाल ने भी इसका जिक्र किया, उसकी दबंगई का। उससे जेल में अधिकारी मिलने जाते थे और उसके साथ बैडमिंटन भी खेलते थे। मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से अप्रैल 2021 में यूपी की बांदा जेल शिफ्ट किया गया। इसका असर ये हुआ कि कोई भी जेलर इस जेल का चार्ज लेने को तैयार नहीं था। बाद में 2 जेल अधिकारियों विजय विक्रम सिंह और AK सिंह को भेजा गया। जून 2021 में बांदा जिला प्रशासन ने जेल पर छापेमारी की। उस दौरान कई जेल कर्मचारी मुख्तार की सेवा में लगे मिले। मुख्तार की दबंगई का ये आलम था कि जिस बांदा जेल में वो बंद था, उसमें 1.5 साल तक जेलर की कुर्सी खाली रही। मुख्तार को बांदा जेल लाया गया। रोपड़ पंजाब से 21 अप्रैल 2021 को उसे बांदा जेल लाया गया। बांदा जेल में आने के बाद वहां कोई भी जेलर कुर्सी पर बैठने को तैयार नहीं था। जेल अधिकारियों के निर्देश के बाद 2 अधिकारियों को भेजा गया, विजय विक्रम सिंह और AK सिंह को, और उन्होंने जाके उसका चार्ज लिया। कहीं न कहीं जेल से ये खबर निकल के बाहर आई कि जेल के कर्मी उसकी
सेवा में लगे हैं, जिसके बाद तत्कालीन जीएम अनुराग पटेल और एसपी अभिनंदन ने ज्वाइंट तौर पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान कई लोग उसकी सेवा करते हुए वहां दिखाई दिए, जिसके बाद जेलर और 4 बंदी रक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया, जिसके बाद से जेल में हड़कंप मचा। मुख्तार 2 साल से बांदा जेल में था। मार्च 2023 के आखिरी हफ्ते में इस जेल से एक कैदी छूटकर बाहर आया था। उसने बताया कि मुख्तार को स्पेशल हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया था। उसकी बैरक दूसरे कैदियों से अलग थी। गेट के पास ही वो हर रोज 2 घंटे कुर्सी डालकर बैठता था और जेल अधिकारियों और दूसरे कैदियों से मिलता था। मुख्तार जितनी देर अपनी बैरक से बाहर रहता था, तब तक जेल के उस हिस्से के सीसीटीवी बंद रहते थे, ताकि वो किससे मिल रहा है ये किसी को पता न चले। मुख्तार अंसारी 2021 से लेकर 2023 तक जिस दौरान जेल में था तो हाई सिक्योरिटी में था, सीसीटीवी कैमरा लगे हुए थे, मगर उसका जलवा अलग ही था। जेल से रिहा होने के बाद अपना नाम डिस्क्लोज न होने की शर्त पर उसने कुछ चौंकाने वाली चीजें बताई। उस बंदी ने बताया कि मुख्तार जब बैरक से बाहर निकलता था तो सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिए जाते थे और उन बैरकों के बीच में सेंट्रल जगह एक बैरक थी, वहां वो बैठता था रोज 2 घंटे तक, और 2 घंटे में वो दरबार लगाता था, लोगों से मिलता था और कई बंदी उससे मिलने भी आते थे। इस दौरान उसके सामने से कोई गुजरता नहीं था, क्योंकि उसकी कुर्सी वहां लगी रहती थी, और जब वो अपने बैरक में वापस जाता था, कैमरा एक बार फिर से चालू हो जाता था। इस कुर्सी लगने और दरबार लगने के चलते उस बंदी की 2 घंटे देर से रिहाई हुई, यानी जेल को भी उसने खेल बना दिया। जून 2022 में बांदा जेल में डीएम ने छापेमारी की। तब मुख्तार की बैरक में दशहरी आम के साथ साथ होटल का खाना मिला था। मुख्तार का रुतबा इतना था कि वो जो सुविधा चाहता वो उसे बैरक में ही मिल जाती थी। मुख्तार जब ट्रांसफर होकर बांदा जेल आया तो उसके गुर्गे जेल के आसपास किराए पर कमरा लेकर रहने लगे थे। दरअसल ये पूरा मामला 2022 का है, जिस दौरान मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद था। उस दौरान तत्कालीन जिलाधिकारी ने छापा मारा। छापेमारी के दौरान जहां एक और कई बैरक्स में हड़कंप मचा, तो वहीं मुख्तार की बैरक से दशहरी आम मिले और बाहर होटल का खाना मिला, जिसको देखने के बाद अधिकारियों के भी होश फाख्ता हो गए, क्योंकि जिस दमदारी, जिस शान शौकत से वो जेल के अंदर रहना चाहता था, वो किसी से छुपा नहीं था, क्योंकि उसे बाहर के खाने की और लजीज व्यंजन की आदत पड़ चुकी थी। मुख्तार को एसयूवी का शौक रहा। उसके एसयूवी के बेड़े में कई गाड़ियां होती थी। उन गाड़ियों की सीरीज कोई भी हो, लेकिन आखिरी नंबर 786 ही हुआ करता था। कई लोग तो ये भी बताते हैं कि मुख्तार किस गाड़ी में बैठे हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता था। मुख्तार और उनके लोगों को करीब से जानने वाले बताते हैं कि मुख्तार की गाड़ी या उनके काफिले की गाड़ी का ड्राइवर बनना आसान नहीं था। ड्राइवर वही बन सकता था जो दुश्मनों को दूर दूर से पहचानता हो और किसी भी रास्ते से गाड़ी निकालने में एक्सपर्ट हो। ऐसी कई कहानियां हैं जो डॉन मुख्तार अंसारी से जुड़ी हैं। दबंगई की धुन ने उसे माफिया बना दिया। क्राइम के वन वे में जाने का रास्ता तो होता है, बाहर आने का नहीं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। माफिया मुख्तार की कहानी शुरू होती है 80 के दशक में। तब पूर्वांचल में ठेकेदारी का धंधा खूब फल फूल रहा था। इसी धंधे में पैर जमाने के लिए मुख्तार अपने कुछ वफादारों के साथ उतरा, तो उसने फिर पलट कर नहीं देखा। खून की नदियां बही, गैंग वॉर हुए, गोलियां चली, न जाने कितनी लाशें गिर गईं, लेकिन हर लाश मुख्तार की दहशत को और बड़ा करती गई। देखिए, एक था मुख्तार, खौफ की कहानियां। नाम मुख्तार अंसारी, पेशा अपराध, अंजाम मौत। पूर्वांचल को रक्तांचल में बदलने की कहानी शुरू होती है
1970 में। ये वो दौर था जब तमाम ठेके पूर्वांचल में बाहुबल के सहारे हासिल किए जाते थे और जुबान खोलने पर बंदूक का मुंह भी खुल जाता था। एक तरफ था मुख्तार अंसारी गैंग, तो दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह का गिरोह, यानी पूर्वी यूपी में एक बड़ा खून खराबा होने वाला था। वक्त बीता, दोनों गैंग के बीच कई मुठभेड़ हुए और दर्जनों शूटर मारे गए, लेकिन हर मौत इस माफिया को पहले से अधिक मजबूत करती गई। उन्नीस में पहली बार हत्या के एक मामले में उनका नाम आया था। हालांकि उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत पुलिस नहीं जुटा पाई थी। नतीजा ये हुआ कि मुख्तार अंसारी की हिम्मत बढ़ती चली गई और अब वो ब्रजेश सिंह के साथ साहिब सिंह गैंग को भी चुनौती दे रहा था। गाजीपुर के सैदपुर में एक प्लॉट को हासिल करने के लिए गैंगस्टर साहिब सिंह के नेतृत्व वाले गिरोह का एक दूसरे गिरोह के साथ जमकर झगड़ा हुआ था। ये इस इलाके में गैंग वॉर की शुरुआत थी। ब्रजेश सिंह तब साहिब सिंह के लिए काम करता था। उनका टकराव हुआ, टकराव भी ब्रजेश सिंह से भी हुआ और ब्रजेश सिंह एक अलग गिरोह बना के चल रहे थे, मुख्तार अलग गिरोह बना के चल रहे थे। मुख्तार ज्यादा भारी पड़े और ये गिरोह पनपता चला गया। इसने पूरे पूर्वांचल पर कब्जा करने का प्रयास किया और यही नहीं, आप देखिए केवल उत्तर प्रदेश नहीं, बिहार में भी इनका काफी असर था। साल 1990 आते आते गाजीपुर जिले के तमाम सरकारी ठेकों पर कब्जे की जंग शुरू हो गई और इस गैंग वॉर में मुख्तार का कद बढ़ता चला गया। वर्चस्व की जंग में दोनों गैंग के बीच कई बार गैंगवार हुआ। इस दौरान अजय राय के भाई अवधेश राय की 1991 में हत्या कर दी गई। इस हत्या का तार जुड़ा मुख्तार गैंग से। इस हत्याकांड के बाद दोनों गैंग में खुलकर गैंग वॉर शुरू हो गया। एक के बाद एक कर लाशें गिरने लगी, जो इस बात का इशारा था कि ये गैंग अब एक जिले तक सीमित नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल पर उसका कब्जा हो गया। जिस हत्या कर मुख्तार ने अपने वर्चस्व को बढ़ाना शुरू किया था, अवधेश राय हत्याकांड 1996 में मुकदमा लिखा गया और 26 साल बाद 15 दिसंबर 2022 को माफिया को कोर्ट ने सजा सुनाई। लेकिन इस हत्याकांड के बाद ही मुख्तार के नाम की दहशत पूरे पूर्वांचल में फैल गई थी। इसलिए आज कृष्णानंद राय का परिवार माफिया की मौत पर खुशी मना रहा है। बढ़ते गैंगवॉर के साथ माफिया की काली कमाई भी बढ़ रही थी और दुश्मन भी। ऐसे में जरूरी हो गया था कि वो खुद को खेल से बाहर निकालकर ऑपरेट करे। इसका एक ही रास्ता था, सियासत। 1995 में मुख्तार अंसारी ने राजनीति की मुख्य धारा में कदम रखा और साल 1996 में मुख्तार अंसारी पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए। उसके बाद से ही उन्होंने ब्रजेश सिंह की सत्ता को हिलाना शुरू कर दिया। 2002 आते आते मुख्तार गैंग पूर्वांचल का सबसे बड़ा गिरोह बनकर उभरा। का अपना चरम था। आप उसका क्या हौसला था, कितना बुलंद, इससे अंदाज लगाइए कि मऊ के दंगे में जब वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ था, वो खुली जीप में छत पे बैठ के घूम रहा था। तो आप उससे अंदाज लगा लीजिए कि कितना उसका तूती बोल रही थी उसकी उस पूरे पूर्वांचल में। ऐसा कानून लगा हुआ, लाइट मशीन गन की सिंगल रिकवरी अब तक पूरे उत्तर प्रदेश में है, उसमें उसका संलिप्तता थी। एविडेंस एक्ट के तहत पूरा कवर है, उसका फ़ोन टेप है। फिर भी मुलायम सिंह की सरकार ने पोटा कानून उस पे से हटा दिया, आउट ऑफ वे जाके। ये स्टेट का कानून नहीं था, ये सेंट्रल कानून था। पूर्वांचल में अब हर बात का जवाब गोलियों से दिया जाने लगा। लूट, हत्या, अपहरण, जमीन कब्जा, फिरौती और सुपारी किलिंग, यानी हर बुरे काम में इस गैंग के लोग शामिल थे। गैंग का दायरा जितना बढ़ता गया, मुख्तार अंसारी के काले कारनामों की फहरिस्त भी उतनी ही लंबी होती चली गई।
अब तक उस पर हत्या की कोशिश और अपहरण के 65 केस दर्ज हुए। टाडा, मकोका और पोटा जैसे कानूनों के तहत कार्रवाई हुई। लेकिन इन सब से मुख्तार अंसारी बच निकला। साल बदली, सरकार बदला, सत्ता में आए योगी आदित्यनाथ, वो मुख्यमंत्री जो अपराध और अपराधियों से 36 का आंकड़ा रखता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों पे कार्रवाई शुरू की तो पूर्वांचल में खलबली मच गई। मुख्तार और उसके तमाम करीबियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई, जिसमें मकान, जमीन, शस्त्र जब्त किए जाने लगे। मुख्तार के भाई और बेटों की संपत्ति भी प्रशासन ने जब्त करनी शुरू कर दी। करीब 450 करोड़ की चोट माफिया को पहुंची। यानी इस माफिया के गैंग को सरकार ने चुन चुन कर निशाना बनाना शुरू किया और सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई उनके आर्थिक साम्राज्य को। नतीजा ये हुआ कि अब मुख्तार की ना तो पहले जैसी धाक रही और ना ही नेटवर्क। न्याय के बुलडोजर ने पूर्वांचल में माफियाओं की नींव हिला दी। फिर वो दिन आया जब बांदा जेल से माफिया की लाश बाहर निकली। दहशत का जनाजा निकला तो इंसाफ पसंद लोग आतिशबाजी करते नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।